और इस समय में मैंने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू अभी तक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मैंने यहाँ पर जनरेट किया है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे डा भी नहीं आता था, तो मुझे भी 2023 तक, जब तक मैं आपसे नहीं जुड़ा था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डा भी नहीं पता था। जो ये कहते थे कि सर अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे और कौन से कोर्सेज हैं जहां हम जाकर अपना करियर बना सकते हैं। जो नए लोग हैं वो कई बार ये सोचते हैं, सर ये जो आप कहते हो कि ये डिजिटल मार्केटिंग करके 1 लाख रुपया कमाओ, 5 लाख रुपया कमाओ, 10 लाख रुपया कमाओ, क्या ये सचमुच होता है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हां, होता है। मैं कहूं तो आप शायद मानो या ना मानो, लेकिन जिसने किया है अगर वो बताए तो आप 100% मानोगे। इस पॉइंट पर मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने 18 साल की कच्ची उम्र में सिखाना शुरू कर दिया। आज 28 साल के हैं। 2023 से यानी पिछले साल से अभी तक 20 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। मोर देन 20 लाख रुपीज। सारी स्ट्रैटेजीज जो सिखाई जाती है ये यूज करते हैं और इन्होंने लॉन्च किया है अपना खुद का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोचिंग का बिजनेस। मैं क्यों बताऊं, आइए इन्हीं से मिलते हैं, जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक और मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाला हूं। पिछले 18 महीने से मैं डिजिटल आईडीसी से जुड़ा हुआ हूं और इस समय में मैंने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू अभी तक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मैंने यहाँ पर जनरेट किया है। और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा संदीप बंसाली सर को, डिजिटल आजादी को, कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए उन्होंने इतना आसान बनाया, जिसकी मदद से मैं भी डिजिटल मार्केटिंग सीख पाया और एक नया सोर्स ऑफ इनकम अपनी लाइफ में जनरेट कर पाया। सो थैंक यू सर एंड थैंक यू डिजिटल आजादी। थैंक यू सो मच श्लोक सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग, यू आर वेरी जेनरस। श्लोक सर, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, आप क्या करते थे पहले, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए, क्या सिखाते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। सर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे आप कहते हैं कि मुझे डा भी नहीं आता था, तो मुझे भी 2023 तक, जब तक मैं आपसे नहीं जुड़ा था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डा भी नहीं पता था। लेकिन जी। मेरी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हो गई थी 2015 से। ओके। मैंने नीट एक एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन की थी, 3 साल एग्जाम की प्रिपरेशन की। उसके बाद सिलेक्शन 2 साल मेरा हो नहीं पाया था। तो थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था रिजल्ट चाहे मेरा जो भी हो, लेकिन मैं अब आगे चल के बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मेरा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री का। तो वो मैंने 2015 से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने ऑफलाइन सेंटर में जाके अलग अलग अप्रोच भी किया था, जहां मुझे रिजेक्शन मिला था। इस वजह से ऑफलाइन में रिजेक्शन मिलने के बाद मैंने कहा कि भाई, यहाँ कारण सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं थी मेरा रिजेक्ट होने का, वहां कारण मेरी फिजिकल हेल्थ थी कि भाई मेरे बहुत ज्यादा, मैं पतला दुबला था दिखने में, बोलने का तरीका था, साथ ही साथ मेरी उम्र सबसे बड़ा कारण वहां पे थी कि मैं 18 साल का था हम्म। 2015 के अंदर। तो कहते थे कि अभी तो बच्चे खुद ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जब नीट की तैयारी बच्चे करते हैं, यूपीएससी की करते हैं, तो यहाँ कई सारे अटेम्प्ट उनको लग जाते हैं, 10-10 साल उन्हें लग जाती हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हम्म। क्लास के अंदर ऑलरेडी 25 साल 26 साल के बच्चे बैठे हुए थे, मैं 18 साल का, मैं उन्हें कैसे पढ़ा सकता था? तो वहां पर मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे पढ़ाना है। तो जी। उसके लिए मैंने ये सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही एक माध्यम है जहां पहले मैं कुछ अपना क्रिएट करूं और उसके बाद फिर मैं जाऊं, तो शायद ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाए। तो फिर वहां से मैंने ये लेक्चर देना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे केवल सब्जेक्टिव नॉलेज ही थी। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता था केमिस्ट्री, वो मैंने पिछले जो है अभी लास्ट ईयर मेरा बैच नहीं गया है, 2023 तक हमने पढ़ाया था। तो 2015 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एक बहुत ही बड़ा एडटेक स्टार्टअप है जिसके साथ मैं जुड़ा, 2020 तक वहां मैंने काम किया।
कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ हमारे वहां पर अच्छी चीजें नहीं चल रही थी, सेल्स को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, तो मैंने वो 2020 में वहां से रिजाइन दे दिया और खुद का ऐप बनाया। यूट्यूब चैनल बाकायदा मेरा अच्छा चल रहा था। 2020 में ऐप बनाने के बाद 2020 में हमारी सेल्स बहुत अच्छे से वहां पे हुई थी, लगभग 900 बच्चों के करीब वहां पर हमारे ज्वाइन हुए थे। 2021 में वो सेल्स डाउन हो गई, थोड़े से बच्चे कोविड का वहां पर समय था। कम। जी जी, कोविड का समय था। वहां एडटेक स्टार्टअप बूम पर थे, ऑनलाइन कोचिंग बूम पर थी, लेकिन फिर भी मेरी सेल्स कम होने का कारण ये था कि और सबने अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो बढ़ा दिया था, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग का सब लोग सहारा ले रहे थे। मेरे पास जो ऑडियंस थी वो 2015 से लेकर 2020 तक वो लगातार बच्चे मुझसे जुड़ते हुए आ रहे थे, वो पुरानी हो चुकी थी। नए लोगों के पास मैं जा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब हम किसी एडटेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां ये होता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर नहीं पढ़ा सकते। तो ओके। यूट्यूब पर मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा था, जिससे कि बच्चे की ऑडियंस वहां पे मेरे जो न्यू है, नए बच्चे, वो कम हो गए थे। तो मुझे पता चला कि भाई मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए। बाकी सारे ऐड मुझे दिखते थे, तो उस समय मुझे समझ आया कि यही एक माध्यम है जिससे मैं अपनी सेल्स बढ़ा सकता हूँ, या इस समय पे जल्दी से बच्चों के पास पहुंच सकता हूँ, जो कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग से नहीं हो पाता, मतलब ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इतना नहीं हो जी। पाता यूट्यूब के थ्रू। तो फिर वहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो अचानक से फिर से मेरे पास वही सारी चीजें आई कि भाई अगर आपको एकदम से अपनी सारी चीजें जो बंद कर रखी हैं आपने वो स्टार्ट करनी है, तो फिर से डिजिटल मार्केटिंग का सहारा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक चीज है जो कम समय में आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है, वापस से आपको जिंदा कर सकती है। फिर जी। मैंने रिसर्च करना वापस से अपना स्टार्ट कर दिया, और उसी रिसर्च के दौरान एक दिन अचानक से फेसबुक खोला और आप प्रकट हो गए। यही, और सिर्फ तुरंत ही, मतलब आपके वही सब थे जो मैं सुनना चाहता था, कि मैं हूँ संदीप बंसाली, डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो मेरे वेबिनार को ज्वाइन करिए। बिना सोचे समझे मैंने वेबिनार को ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही 1 मार्च से मुझे एक चीज और पता चली, नेक्स्ट डे ही आपकी एक और क्लास थी कि हम 30 डे चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। जी। तो वो 30 डे चैलेंज भी उस समय पर आपका फर्स्ट बैच ही था जिसमें मैं आया था। ओके। वहां पर अभी मैं आया था आपके पास, या मैं डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा था ताकि मैं अपने जो केमिस्ट्री के कोर्सेज है उनको सेल कर सकूं। जी। मेरे पास कोई भी नया कोई, एक तो मेरा यूट्यूब चैनल उस समय पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, तो वो वेरी गुड। कम था मेरे पास। लेकिन और कोई चीज ऐसी नहीं थी कि मैं और किस किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके पैसे कमा सकता हूँ। जी। तो वो जब मैंने 30 डे चैलेंज आपका स्टार्ट किया, वहां मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, एक नया चैनल बनाया डॉक्टर श्लोक शॉर्ट के नाम से, और उसको ग्रो किया। आज उस पे 2000 के करीब भी सब्सक्राइबर उस पे भी हो गए हैं। वेरी नाइस। भी हमने उस समय पर सारी चीजें की, वेबसाइट बनाई, सब कुछ मैंने 1 महीने के अंदर कर लिया। उस समय पर एक और चीज मेरे साथ हुई जो कि अच्छी थी, वो ये कि आप अपनी बुक भी उस समय पर लिख चुके थे या लिख रहे थे, डिजिटल एमएसआई। जी। और उसी समय आपने श्वेता मैम को भी अपने वेबिनार में, वहां इनर सर्किल मीटिंग में बुलाया था। जी। जी। मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने आपका डायमंड मेंबरशिप भी ले ली थी। वहां जी। पे कई सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। उस समय ये हुआ मेरे साथ कि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, 2015 से ही जो मैंने पढ़ाया था, 2016 से लेके 2022 तक बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आए थे जो ये कहते थे कि सर अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे और कौन से कोर्सेज हैं जहां हम जाकर अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं उन्हें बस बता दिया करता था कि देखो एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीएमएस कर लो, या ये कर लो, ये कर लो, उन्हें गाइडेंस देता था। यानी कि मैं जो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जो वो कुछ करते थे, वो सारी चीजें मैं बच्चों को ऐसे ही बता देता था। जी। मेरा बेचने का कोई प्लान नहीं होता था वहां पर। जब मैंने श्वेता मैम का वेबिनार देखा, आपका सारी चीजें सुनी, आपने बुक लिखी, वो सारी चीजें देखी, तो मेरे मन में भी आया कि क्यों ना मैं इस चीज पर एक बुक बना दूं, क्योंकि हर साल बच्चे सुसाइड करते हैं जी। इस जी। चीज को लेकर कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि एमबीबीएस एकमात्र डिग्री है। किसी भी डॉक्टर का जो सपना होना चाहिए या जो गोल होना चाहिए वो ये है कि अपनी सोसाइटी को सर्व करना, और पेशेंट जो आपके पास आ रहा है उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। उसका कोई ये माध्यम नहीं होता कि आप एलोपैथी दवाई ही दो तभी जाके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सही उसका बात है। कोई भी माध्यम आपका हो सकता है, लेकिन आपके पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए।
उसी समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस पर एक बुक लिखूं। उसी समय पर मैंने वो स्ट्रक्चर फॉलो किया और एक बुक लिख डाली। ई वेरी बुक गुड। मैंने बना दी। उसका नाम रखा द इंडियन मेडिकोज। और वो द इंडियन मेडिकोज में मैंने सारी डिग्रियों के बारे में अच्छे से बताया कि फैंटास्टिक। कैसे क्या प्रोसेस होती है, क्या होती है उसको। मेरे पास एक ही माध्यम था, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, एड लगाना भी नहीं सीखा था, तो मैंने यूट्यूब पर ही उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी, उसको ओके। सेल करना स्टार्ट कर दिया। एक हफ्ते के अंदर ही जो वीडियो मेरी थी उस पे लगभग 25,000 व्यू गए और 370 कॉपी उसकी बिक गई। वाव। सबसे पहला जो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल आजादी का मुझे फायदा हुआ वो ये कि आपकी कोर्स की फीस तो ऑलरेडी रिकवर हो गई। उससे कई गुना हो गई। और उसका फायदा ये हुआ कि वहां जब मैंने आपका डायमंड मेंबरशिप वाला जो प्रोग्राम सीखा था, जी। उसमें मैंने लीड का जो जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए वो भी सीख लिया। तो हमारा ई बुक बिकता था। ई बुक बिकने के बाद एक थैंक यू पेज जाता था और उसमें ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया। सारे फैंटास्टिक। लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आने लगे। उन्होंने अच्छे से पढ़ा। कई लोगों को कई सारी चीजें समझ में आई, कई लोगों को नहीं समझ में आई। वहां एक ऑप्शन भी मैंने दे रखा था कि आप मुझसे 2 बार बात भी कर सकते हैं कॉल करने वाह। के बाद। वाह। तो उन्होंने मुझे कॉल करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मुझे अब आगे चल के, अभी तक मैंने कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं लिया था, काउंसलिंग सर्विसेज हमने स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन चूंकि मैं डिजिटल आजादी में जुड़ा हुआ था, 30 डे चैलेंज कर रहा था, इनर सर्किल मीटिंग में जा रहा था, तो मुझे लेवल 2 का याद आया कि अब मैं यहाँ पर अपना लेवल 1 मैंने मान लिया कि मेरी ई बुक है। सही उसके है। बाद लेवल 2 जो है मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो वहीं पर मैंने 2 प्लान बना दिए कि भाई जो लोग भी मेडिकल में जाना चाहते हैं, मतलब एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, आप हमारी फर्दर सर्विस ले सकते हैं। ये 6,500 रुपए की हम देंगे। और जो लोग आयुष के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग, उनके लिए हम 4,500 रुपए की अपनी सर्विस देंगे। वो वेरी गुड। वहां से बिकना, उन्हीं 370 लीड में से आगे चल के वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। और जी। लगभग 6 लाख रुपए तक के जो कन्वर्जन है वो आराम से हमारे हो गए थे वाव। नवंबर। और अपने नाम के नीचे लगा दिया कि मैं भाई मेडिकल करियर काउंसलर भी फिर मैं बन गया। पहले मैं नीट में केमिस्ट्री एजुकेटर था, अब मैं जी। मेडिकल करियर काउंसलर भी हूँ। एक चीज और पता चली कि मैं क्यों ना ये सारी चीजें अपनी, जो हमारी कम्युनिटी है डॉक्टर कम्युनिटी, जहां पर ज्ञान तो बहुत ज्यादा लोगों को है, उन्होंने अच्छे से पढ़ा भी है सारी चीजें, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पेशेंट लाने के लिए यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, खासकर मार्केटिंग में स्टार्टिंग। पीछे। जी जी जी, खासकर स्टार्टिंग डेज में जब वो यस। कोर्स डिग्री कंप्लीट करके जाते हैं, तो क्यों ना मैं उनको ये सारी चीजें सिखाऊं। तो इसको लेकर भी हमने एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर ली है। वो मैं डायमंड सक्सेस मीटिंग में किसी दिन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। वाह। वो वैसे तो मैं 2023 2024 1 जनवरी 2024 से हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट उसको करने जा रहे हैं। उसका नाम रखा है हमने खुद का ब्रांड .com। जल्दी उसमें वाह। हम जो है सारे कोर्सेज लेकर आएंगे, और कैसे घर बैठकर आप अपना खुद का ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, सारी चीजों में आगे चल के हमारे सारे कोर्सेज आने वाले हैं। और ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो वो पहले आपके सामने जाएगा, उसके बाद वो फ्लोर पर जाएगा। और इस तरीके से फिर हमने 6 लाख का रेवेन्यू लास्ट ईयर कर लिया था। इस बार अप्रैल से हमने फिर से वही सारी चीजें स्टार्ट की। और जो लास्ट ईयर हमने दो कोर्सेज हमने बनाए थे, एक 6,500, एक 5,500 का, इस बार हमने वो 3 बना दिए। थोड़ा मार्केट को समझा और सारी नीड को समझा। उसके बाद एक कोर्स जो सबसे पहले हमने बनाया वो 12,500 का बनाया। उसके बाद एक 6,000 का बनाया और एक 3,000 का बनाया। और अभी तक बाकी की सारी चीजें अगर मैं दोनों ईयर को यहाँ पे जोड़ दूं, तो केवल जो हमने ई बुक से और अपनी कंसल्टेंसी से 20 लाख रुपए तक का रेवेन्यू ओवरऑल जनरेट अभी तक किया है। और ये सब कुछ हो पाया कि अगर मैं डिजिटल आजादी ज्वाइन ना करता तो ई बुक ना बनाता, और ई बुक ना बनाता तो शायद जो मैं दे रहा था बच्चों को, हालांकि वो भी एक अच्छा काम था, लेकिन अभी भी फ्री में भी हम गाइडेंस देते हैं। जी। और उसके साथ साथ हमने, जो चाहते हैं लोग हमारे फर्दर और सर्विसेज को लेना, उनके लिए हम कोर्स भी, ये सारी चीजें भी रखते हैं। तो इस तरीके से अभी तक की जर्नी ये है, और आगे 1 करोड़ इसी तय माध्यम से जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, वेबिनार सेलिंग के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू। और उसमें आपका प्रॉपर पूरा सहयोग रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि अब तक रहा है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये मेरी जर्नी थी, और यहाँ तक सारी चीजें डिजिटल आजादी की वजह से ये पॉसिबल हो पाई।
एक बात जो और मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अभी तक मैंने एक भी पैसा इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में नहीं लगाया है, कोई भी। ये सारी जो हमारी यहाँ पर सेल्स हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की वजह से हुई है। कोई भी पैसा हमने अभी तक एड में नहीं खर्च किया है। अगर मैं मुझे लगता है कि इस बार मैं ऐड में डाल देता तो ये 1 करोड़ तक भी हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता ये। तथास्तु। जी धन्यवाद सर। 100% हो जाएगा श्लोक। सुनते सब लोग हैं, समझता लगभग हर कोई है, करते बहुत कम है। और एक्चुअल फायर जो होती है ना, वो किसी किसी में होती है, और वो फायर मैं आप में देख पा रहा हूं। सारा नॉलेज कॉमन है, नॉलेज सबके लिए वही है। स्ट्रैटेजीज हमेशा मैं देता रहता हूं, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। आपने सही स्ट्रैटेजी उठाई है, ऑडियंस को समझा है, सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है, और उसका रिजल्ट है कि आपने इतनी प्रोग्रेस इतने शॉर्ट पीरियड में की है। सो ये पूरा का पूरा श्रेय आपका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट you've डन दिस। एंड थैंक यू सो थैंक यू मच। मुझे आपको कहना चाहिए कि आप जब ये शेयर कर रहे हैं ना, तो जो भी ये देख रहा है उसे ये समझ में आ रहा है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, इन्होंने कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बात लोगों के अंदर डालना कि यस इट इज पॉसिबल, ये बहुत बड़ी चीज है जो आप यहां पर आकर कर रहे हैं। श्लोक, थैंक यू सो मच कि आपने अपना काम किया और इतनी अच्छी तरीके से किया। ऑर्गेनिकली आप 20 लाख कर चुके हैं। मैं एक बात बताऊं, मैंने भी शायद आज तक 20 लाख ऑर्गेनिकली नहीं किया होगा। तो इनऑर्गेनिकली एड्स पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चुटकियों में करोड़ों में चला जाएगा। जी और जी। ये करने के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको साथ चाहिए, डिजिटल आजादी की पूरी परिवार, सपोर्ट टीम, मैं खुद हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। सो मैं आपको थैंक यू कहता हूं कि थैंक यू सो मच श्लोक, यू आर अमेजिंग। बहुत लोग सुन रहे हैं, डर रहे हैं, कदम उठाने से हिचकते हैं। थोड़ा सा जाते जाते उन्हें बताइए क्या करना जरूरी है। उनके लिए बस एक ही चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखिए, एक डिसीजन आपने लिया था जब डिजिटल आजादी को आपने ज्वाइन किया। आज मैं चाहता हूं कि एक डिसीजन आप और लें कि भाई, अगर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो आगे चलकर मेरा गोल क्या है। क्या वो कारण था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ यहाँ आने का फैसला लिया, डिजिटल आजादी संदीप सर से ही डिजिटल मार्केटिंग सीखने का फैसला लिया। तो एक डिसीजन लीजिए, आपका गोल क्या है। अगर आपने अपना गोल आज अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो गोल आपका बहुत बड़ा हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखाना चाहते हो, अपने बिजनेस में मेरी तरह इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, जो भी आपका यहाँ आने का मकसद रहा हो। लेकिन आज वो गोल आप क्लियर करिए, वो गोल बड़ा होगा। अगर वो गोल बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करिए, क्योंकि जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो टालने की जो आदत होती है वो कम होती है, और छोटे छोटे स्टेप बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। और इससे आपको अंदर से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत सारे लोग अभी अपने डिजिटल रचेता भी यहाँ पर नहीं बन पाए होंगे, अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर पाए होंगे। तो सबसे अच्छा जो स्टेप मुझे संदीप सर का लगता है वो है 30 डे चैलेंज, जहां मैंने एक नया चैनल बनाकर, नई इंस्टाग्राम आईडी बनाकर भी वापस से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे जब मैंने डिजिटल आजादी ज्वाइन किया था। मुझे लगा मेरा तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, मैं क्या करूं। लेकिन मैंने वापस से नया चैनल बनाया और उसको वापस से खड़ा किया कि अगर इस समय पर मैं कर सकता हूं तो आगे मैं करवा भी सकता हूं। तो फैंटास्टिक। वही मैं कहूंगा कि अगर आपने यहाँ आने का डिसीजन लिया है तो सबसे पहले गोल अपना क्लियर करिए, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए और उसको एक समय सीमा दीजिए। ये नहीं कि आप अगर यहाँ आ गए हैं तो आपको एक डिजिटल रचेता बनना है, 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो उसमें लगे ही जाए। 3 साल अगर सर ने बोला तो 3 साल ही नहीं, सर ने सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 36 महीने का समय लिया है। मुझे लगता है इससे पहले, कहीं पहले ये सारी चीज आपकी हो जानी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप एक गोल डिसाइड करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे और एक समय सीमा तय करेंगे। जैसे कि 30 डे चैलेंज आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। 30 दिन के अंदर, 3 महीने में क्यों मैं अपना इकोसिस्टम बनाऊं, मुझे 30 दिन के अंदर बनाना है।
और ये जी 30 दिन के अंदर आपको रचयिता बनकर आगे का अपना जो जर्नी है वो आपको डिसाइड करनी चाहिए। और जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं, इस चीज को दिमाग में अपने रखिए। अब जब आप अपना गोल डिसाइड करते हैं तो आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए, तो कई सारी निगेटिव थिंकिंग भी आपके माइंड में आती है, क्योंकि वैसे परिणाम हमें नहीं मिलते जैसा हम सोचते हैं। तो जी उन परिणामों को स्वीकार करने के लिए भी आप तैयार रहिए। 1 करोड़ रुपया कमाना बहुत आसान है, तो बहुत मतलब 1 करोड़ रुपया कमाना बहुत ज्यादा कठिन अगर आपको लगता है तो बहुत आसान भी है, बशर्ते आप जो पाथ आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से आप फॉलो करें। बस जी यही मैं सारी चीजें कहना चाहूंगा कि आप खुद के लिए अपने टारगेट डिसाइड करिए। सर जो आपको बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके भी सारी चीजें होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप आज ये सारी चीजें करेंगे और जल्द से जल्द आपका जो भी गोल होगा, जो भी टारगेट होगा, जो भी डिसीजन, ये ज्वाइन करने से पहले आपने डिसाइड किया था कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख जाता हूं तो यहाँ तक पहुंचूंगा, वो जल्द से जल्द आपका पूरा होगा। बस आपको अपने आप को टारगेट देने हैं, बस उनको पूरा करते परफेक्ट। जाइए। जो सर कह रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए। और अपना तो आपकी क्रिएटिविटी खुद की है ही, तो उसको भी जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाइए। निश्चित तौर पर ही आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। बस यही सारी फैंटास्टिक। चीजें। अमेजिंग श्लोक सर, अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और अपनी सक्सेस हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच श्लोक, थैंक यू सो मच। आगे कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े तो प्लीज हमें मौका जरूर दीजिएगा।